दिल्ली में 6 दिन का लॉकडाउन है। यूपी में हाईकोर्ट में लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया गया। लॉकडाउन लगने की खबर सुनते ही शराब के ठेकों पर कैसे भीड़ जमा होने लगी, जानिए। ये 4 तस्वीरें किसी वैक्सीनेशन सेंटर, सब्जी या राशन की दुकान की नहीं, बल्कि शराब के ठेके की हैं। देश में लॉकडाउन की सुगबुगाहट क्या हुई, जान हथेली पर रखकर लोग सैकड़ों की संख्या में निकल शराब की दुकानों पर टूट पड़े। न चेहरे पर मास्क और न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। कोरोना के खतरे को भुलाकर इन सभी का बस एक ही लक्ष्य था, किसी तरह शराब मिल जाए। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण इतना बढ़ा कि राज्य सरकार को 6 दिन के लॉकडाउन का आदेश देना पड़ा। लेकिन जिस डर को देखते ये फैसला लिया गया है, उसी डर को ताक पर रख लोगों की भीड़ शराब लेने पहुंची है। ये लॉकडाउन का असर है भैया, सबको लग रहा है कि पहले की तरह लॉकडाउन के हो सकता है कि 2-3 महीने निकल जाए। डरे पहले ही लाइन लगा खड़े हो, पहले लाइन लगा खड़े हैं। दिल्ली के मयूर विहार की तस्वीरें देखिए। इस दुकान में शराब खरीदने के लिए लोग एक दूसरे पर लदे पड़े हैं। ना सामाजिक दूरी, मास्क है वो भी आधा टंगा हुआ। भीड़ का आलम यह है कि ठेके के मालिक को लाउड स्पीकर से 2 गज की दूरी रखने को कहना पड़ा। आप मेरी बात मानो, 2 गज की दूरी बनाओ, 2 गज की दूरी बनाओ। यही हाल यूपी के जिलों का भी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लॉकडाउन के आदेश ने लोगों की नींदें उड़ा दी। लोग निकल पड़े शराब के ठेकों पर अपना अपना इंतजाम करने, क्योंकि भले ही कोरोना का खतरा बढ़ जाए, लेकिन लॉकडाउन की एक शाम भी बिना शराब के ना गुजरे। दरअसल यूपी में शराब की दुकानों पर भीड़ इसलिए जमा हो गई क्योंकि पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के 5 शहरों में 26 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। हालांकि राज्य सरकार ने बाद में उससे इनकार कर दिया। लॉकडाउन की कुछ सूचना मिली है, उससे भी वजह तब तक तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट की नोटिस आई, इस वजह से लोग घबराए हुए हैं। यूपी हो या दिल्ली, कोरोना के मामलों में कोई हद नहीं है। इसलिए तैयार और सावधान आपको ही रहना है, क्योंकि जान बचेगी तभी शौक या लत भी रहेगी। आपको एक बार फिर मुंबई लिए चलते हैं। मुंबई की देखिए कितने रूप। कोरोना काल में मुंबई से 2 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं सामने। पहली तस्वीर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की है। सन्नाटा है यहाँ, लेकिन दादर में एक बार फिर धज्जियां उड़ाई गई सन्नाटे की। दादर सब्जी मंडी में रोज की तरह आज भी बेतहाशा भीड़ दिख रही है। जब से महाराष्ट्र सरकार ने ब्रेक द चेन मुहिम की शुरुआत की है, तब से एबीपी न्यूज में खास तौर पर नमस्ते भारत में हम हर सुबह दादर की भीड़ की तस्वीरें दिखाते हैं। सुबह बदल जाती है, लेकिन मंजर नहीं बदलता। नागरिकों की तरफ से मंडई में बड़े पैमाने पर भीड़ हमें दिखाई दे रही है। बड़े पैमाने पर नागरिकों की यहाँ पर मौजूदगी हमें दिखाई दे रही है। यहाँ हम फिलहाल है दादर के सब्जी मंडई में। दादर की सब्जी मंडई में बड़े पैमाने पर भीड़ है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। मास्क भी लोगों की तरफ से पहने यहाँ पर नहीं गए हैं। बीएमसी की तरफ से पहले कोविड वेव में ये जो सब्जी मंडई है, इसको डिवाइड किया गया था, इसको दूसरी तरफ लाया गया था। पर दूसरे कोविड वेव में ऐसी कौन सी भी उपाय योजना जो है वो बीएमसी की तरफ से की गई देखी नहीं जा रही है। ये तस्वीरें हम इसलिए आपको दिखाते हैं ताकि आप समझें कि आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। क्या करना है? कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं। न पाबंदी हो, न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।